तो दोस्तों ये है चैप्टर नंबर 3 का एग्जाम्पल नंबर 8। इसमें कहा गया सॉल्व क्वेश्चन नंबर 1 ऑफ एक्सरसाइज 3.1 बाय मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन। ठीक है, तो इसमें क्वेश्चन इन्होंने दिया नहीं है। इन्होंने कहा है कि एक्सरसाइज 3.1 में जो क्वेश्चन नंबर 1 था उसको आप मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन से सॉल्व कीजिए। जब हमने 3.1 एक्सरसाइज की थी तो उसको इस क्वेश्चन को हमने ग्राफिकली सॉल्व किया था, मतलब ग्राफ बनाया था और लाइनों का जो इंटरसेक्टिंग पॉइंट आया था वो सॉल्यूशन था। लेकिन अब इसी क्वेश्चन को हमें मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन से सॉल्व करना है। ठीक है, क्वेश्चन मैंने यहाँ पे लिख लिया है। आप चाहें तो एनसीईआरटी किताब में एक्सरसाइज 3.1 में क्वेश्चन नंबर 1 देख सकते हैं। क्वेश्चन ये था कि आफ्ताब टेल्स हिज डॉटर 7 years ago आई वॉज 7 times एज ओल्ड एज यू वर देन। 7 साल पहले आफ्ताब ने अपनी डॉटर से कहा कि 7 साल पहले मेरी जो एज थी वो तुम्हारी एज की 7 times थी। ऑल्सो 3 years फ्रॉम नाउ आई शैल बी 3 times एज ओल्ड एज यू विल बी। और आज से 3 साल बाद मेरी जो एज है वो तुम्हारी एज की 3 times हो जाएगी। तो बताइए उन दोनों की एज क्या है। ठीक है, तो ये हमें मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन से सॉल्व करना है। तो चलिए कोशिश करते हैं। तो सबसे पहले तो जो हमें पता नहीं होता उसको हम x और y मान लेते हैं। तो हम कह देते हैं लेट द एज ऑफ आफ्ताब इज इक्वल टू x years एंड लेट द एज ऑफ डॉटर इज इक्वल टू y years। ठीक है, आफ्ताब की एज हमने मान ली x years और उसकी डॉटर की एज मान ली y years। ठीक है, अब पहला सेंटेंस 7 साल पहले आई वॉज 7 times एज ओल्ड एज यू वर। ठीक है, तो आफ्ताब ने कहा 7 साल पहले, तो आफ्ताब की एज आज x है, तो 7 साल पहले कितनी होगी उसकी एज। आज की एज में से 7 साल, भाई जैसे आज की एज में से 7 साल माइनस कर लीजिए, मतलब जैसे आज मान लीजिए आप 17 साल के हैं, तो आज से 7 साल पहले आप कितने के होंगे, 17 - 7 यानी 10 साल के। ठीक है, तो आज से 7 साल पहले आफ्ताब की एज कितनी होगी, x - 7। और ये किसके बराबर थी, इसने कहा आई वॉज 7 times एज ओल्ड एज यू वर देन। तो उसने कहा कि तुम्हारी जो डॉटर की एज है उसकी मेरी एज 7 times थी। तो डॉटर की एज की 7 times और डॉटर की एज आज से 7 साल पहले कितनी, आज डॉटर की एज y है, तो आज से 7 साल पहले कितनी होगी, y - 7। ठीक है, तो ये हो गया x - 7 इज इक्वल टू 7y - 49। ठीक है, तो हमारी ये इक्वेशन 1 आ गई। दूसरी इक्वेशन निकालते हैं। ऑल्सो 3 years फ्रॉम नाउ, तो आई शैल बी 3 times एज ओल्ड एज यू विल बी। तो आज से 3 साल बाद मेरी जो एज होगी वो तुम्हारी एज की 3 times होगी। तो आज से 3 साल बाद आफ्ताब की एज कितनी होगी, उसकी अगर आज x है तो x + 3 किसके बराबर होगी, 3 times डॉटर की एज की। और डॉटर की एज आज y है, 3 साल बाद कितनी होगी, y + 3। ठीक है, तो x + 3 इज इक्वल टू 3y + 3 या 9। ठीक है, तो हमारे पास ये 2 इक्वेशंस आ गई। सब्स्टिट्यूशन मेथड से सॉल्व करना है किसी में से भी। इसमें से चलिए हम x की वैल्यू निकाल लेते हैं और इसमें डालते हैं। तो x की वैल्यू यहाँ पे कितनी हो जाएगी, x इज इक्वल टू 7y - 49। ये -7 को इधर भेज दें तो ये +7 हो जाएगा। x इज इक्वल टू 7y - 49 में से 7 गए 42। ठीक है, अब इस वैल्यू को इस वाली में डाल देते हैं। नाउ पुटिंग दिस वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन, कौन सी इक्वेशन में, x + 3 इज इक्वल टू 3y + 9। इस इक्वेशन में डाल देते हैं। यही होता है सब्स्टिट्यूशन मेथड। कितनी है x की वैल्यू, 7y - 42। और ये इक्वेशन क्या है, x + 3। तो x की जगह तो ये लिख दिया और उसके बाद लिखते हैं 3 इज इक्वल टू 3y + 9। 3y को इधर बुला लें तो ये कितना हो जाएगा, 7y - 3y। और इन दोनों को यहाँ भेज दें, 9 + 42 - 3 कितना हो जाएगा, 7 में से 3 गए 4y इज इक्वल टू, देखिए 42 और 9 कितना हो गया, 51। 51 में से 3 गए 48। y कितना हो गया 48/4। 48 को 4 से डिवाइड करेंगे कितना मिलेगा आपको 12।
यानी कि डॉटर की एज कितनी आ गई 12। अब x की वैल्यू निकालने के लिए बस आप किसी में भी डाल दीजिए। देखिए x क्या था हमारे पास, x इज इक्वल टू था 7y माइनस 42। तो x कितना हो जाएगा, y की वैल्यू है 12, 7 इंटू 12 माइनस 42 इज इक्वल टू 7 इंटू 12 कितना होता है 84, 84 माइनस 42। तो x कितना हो गया, 84 में से 42 गए तो 42। ठीक है, तो ये हमारा आ गया। तो हम कह सकते हैं कि x हमारा क्या था, आफ्ताब की एज वो कितना आया 42, और y क्या था डॉटर की एज वो कितना आया 12। तो हम कह सकते हैं हैंस एज ऑफ आफ्ताब is 42 years and age of daughter is, कितनी है एज डॉटर की 12 years। और चाहें तो आप अपने आंसर को वेरीफाई कर सकते हैं। कैसे वेरीफाई करते हैं, आपकी जो इक्वेशन है उनमें वो वैल्यूज़ डाल के देख लीजिए। तो हमारी पहली इक्वेशन क्या थी, पहली इक्वेशन ये ले लेते हैं। पहली इक्वेशन थी x इज इक्वल टू 7y माइनस 42। तो x की वैल्यू कितनी आई हमारी 42 और y की कितनी है 12। 42 इज इक्वल टू 84 माइनस 42, 42 इज इक्वल टू 42। ठीक है, तो इस इक्वेशन को तो सेटिस्फाई कर रहा है। इसमें भी डाल के देख लेते हैं। ये क्या है हमारी x प्लस 3 इज इक्वल टू 3y प्लस 9। x की वैल्यू क्या है 42 प्लस 3 इज इक्वल टू 3 इंटू वाई की वैल्यू क्या है 12 प्लस 9, 42 प्लस 3 45, 12 3 जा 36 प्लस 9, 45 इज इक्वल टू 36 प्लस 9 45। इसको भी सेटिस्फाई कर रहा है, तो हमारा आंसर बिल्कुल सही है।